Hello student, in previous class we are study about chromosomal theory of inheritance. Now we are discuss about new topic common diseases in humans. Common diseases in humans. Now first is pathogen. A wide range of organism belonging to bacteria. जो वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज होते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथीस एक्सेट्रा. वाइड रेंज ऑफ जो वाइड रेंज के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? बैक्टीरिया से, वायरसेस थे, फंजाई से, प्रोटोजोन्स थे, हेलमिंथीस से एक्सेट्रा. could cause diseases in man. Such diseases causing organism are called pathogen. ये diseases पैदा करते हैं किसमें? मैंस में. Such diseases causing organism are called pathogens. A wide range of organism belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoans, helminthes, etc. could cause diseases in man. Such diseases causing organism are called pathogen. The pathogen can enter our body by various means. जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेरेंस विद नॉर्मल विटल एक्टिविटीज़. वो किससे मल्टीप्लाई और इंटरफेरेंस होकर चलती हैं? हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ से, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज. और क्या डैमेज कर देते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज कर देते हैं. द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल विटल एक्टिविटीज, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज. दिस इज अबाउट द पैथोजन. नंबर इज टाइफाइड. टाइफाइड में क्या होता है? टाइफाइड का साइंटिफिक नेम क्या है? सैल्मोनिया टाइफाई. साइंटिफिक नेम ऑफ टाइफाइड Salmonella typhi. This is very important in 1 mark students. Question is, what is the scientific name of typhoid? Its answer is Salmonella typhi. Salmonella typhi. Salmonella typhi is a pathogenic bacteria. जो Salmonella typhi है वो क्या है? पैथोजेनिक बैक्टीरियम है विच कोज टाइफाइड फीवर. जो हमें क्या हमारी बॉडी में कौन सा फीवर लाता है? टाइफाइड फीवर इन वुमेन बींग्स. These pathogen generally enters द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये पैथोजेंस कहाँ एंटर्स करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एंटर करते हैं. किसके थ्रू? फूड एंड वाटर के थ्रू. कंटामिनेटेड with them and migrate to other organs through blood. और दूसरे organs में कैसे जाते हैं? through bloods. जो पैथोजेंस हैं वो कैसे एंटर करते हैं हमारी बॉडीज़ में? थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन. किसके थ्रू? फूड एंड वाटर के थ्रू. कंटामिनेटेड हो जाते हैं, मतलब माइग्रेट हो जाते हैं अदर ऑर्गन्स के साथ. किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. सस्टेनेटेड हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस. इसमें क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? वीकनेस आ जाती है बॉडी में, स्टमक पेन होती है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट. लॉस हो जाते हैं क्या? एपिटाइट. आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिसीजेस. जब हमें टाइफाइड फीवर होता है हमारी बॉडी में क्या क्या होता है? एक तो वीकनेस आ जाती है, एक स्टमक पेन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट. ठीक है, symptom of the diseases. टाइफाइड फीवर could be confirmed by विडल टेस्ट. जब हमें टाइफाइड फीवर के थोड़े लक्षण दिखाई देते हैं तो हम कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? विडल टेस्ट करवाना चाहिए. दिस इज ऑल अबाउट द टाइफाइड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइफाइड. नाउ नेक्स्ट इज निमोनिया. व्हाट इज निमोनिया? बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिले इन्फ्लुएंजा. दिस इज ऑल्सो साइंटिफिक नेम ऑफ pneumonia. Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza. This is the scientific name of pneumonia. This is also very important in 1 mark student. Are responsible for the disease pneumonia. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कौन सी डिजीज़ के लिए? निमोनिया के लिए. इन वुमेन्स विच इन्फेक्ट द एलोवाई. किसे इन्फेक्ट करते हैं वुमेन्स में? एलोवाई ऑफ द लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं.
As a result of the infection, the alveoli get filled with fluid. जब इन्फेक्शन थ्रू मतलब दिखाई देते हैं, रिजल्ट आता है इन्फेक्शन का, जो एलोवाई है वो किससे फुल्ड हो जाती है? फ्लूइड के साथ, लीडिंग टू सर्व प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। उसके थ्रू हमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इसका निमोनिया का साइंटिफिक नेम क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलाजिस इन्फ्लुएंजाe आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज निमोनिया इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट द एलोवाई ऑफ द लंग्स। As a result of infection, the alveoli get filled with fluid, leading to some problem in respiration. इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं निमोनिया के? फीवर हो जाता है, चिल्स, कफ होती है, हेडेक आता है। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। In some cases, the lips and fingers nails may turn grey to bluish in color. जो जब हमें निमोनिया होता है, सम केसेस में ऐसा भी होता है कि हमारे लिप्स और फिंगर नेल्स टर्न हो जाते हैं ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। दिस इज ऑल अबाउट द निमोनिया। नाउ कॉमन कोल्ड। मैनी viruses also cause diseases in human beings. Common cold scientific name is rhinovirus. Scientific name is rhinoviruses. Represent one such group of viruses. क्या represent करते हैं? One such group of viruses which cause one of the most infectious human element, the common cold. They infect the nose and respiratory passages but not the lung. ये जो कॉमन कोल्ड होता है किसे किसे इन्फेक्ट करता है? हमारे नोज को एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को, बट लंग्स को नहीं करता है। क्या कॉमन कोल्ड इन्फेक्ट नहीं करता है किसे? लंग्स को। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नसल कंजक्शन एंड डिस्चार्ज। जो कॉमन कोल्ड है वो कैरेक्टराइज करता है किसे? नसल कंजक्शन को एंड डिस्चार्ज। और थ्रोट होता है, इसमें कफ होती है। क्या क्या होते हैं? कफ, हेडेक एंड टाइटनेस। जब हमें कॉमन कोल्ड होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कफ, हेडेक एंड टाइटनेस एक्सेट्रा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमन कोल्ड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे फॉर अहेड।